सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं मैम, जहाँ पर बहुत एस्ट्रोलॉजर भी इकट्ठा होते हैं और आदान प्रदान करते हैं जो हैं लोगों के नॉलेज के लिए, एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज के लिए, आपस में नॉलेज शेयरिंग के लिए लोगों के अंदर नई चीज़ पता लगती है। या ऑनलाइन काउंसलिंग तो जब से कोविड का इफेक्ट है, ऑनलाइन काउंसलिंग भी डायरेक्टली होती रहती है। एस्ट्रोलॉजी जो है लॉजिक बेस्ड है, इट इज़ ए ग्रैंड नॉलेज ऑल टुगेदर एंड आई एम ए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर। दो ही प्लैनेट जो ल्यूमिनरी हैं, जो चमकते हैं, चंद्रमा चमकते हैं, सूर्य चमकते हैं, अगर यही पावरफुल नहीं है हॉरोस्कोप में तो चार्ट आपका बेकार है, कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, नक्षत्र 27 के इस मेगा इवेंट में फिलहाल मैं हूँ दिल्ली से मिस्टर हरी शर्मा जी के साथ, जो कि कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर हैं जी। तो सर, आप इस इवेंट में आए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। एक्सपीरियंस रहा इस इवेंट में, अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया एस्ट्रोलॉजर, दामी एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर आए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है उनको सुनकर। सर, क्या मतलब ऐसी जो अगर गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पर देश के अलग अलग जगह से सभी एस्ट्रोलॉजर्स इकट्ठे होते हैं, ऐसी जो एक कोलैबोरेटिव एक एफर्ट है, इसका कैसा रिजल्ट आप आने वाले समय में, क्योंकि पहले तो मैंने तो बहुत कम देखा है ऐसा कि जहाँ पर सभी एस्ट्रोलॉजर्स इकट्ठे होकर एक ही मंच पर बात भी करें, सम्मानित भी हों, अपने विचारों का आदान प्रदान भी करें। तो आप देखना चाहेंगे भविष्य में ऐसे प्रोग्राम्स और इसका क्या रिजल्ट आने वाला है आगे? बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं मैम, जहाँ पर बहुत एस्ट्रोलॉजर भी इकट्ठा होते हैं और आदान प्रदान करते हैं ज्योतिष से संबंधित की चीज़ों का, उनकी नॉलेज का शेयरिंग का, उनके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड का। और ये पूरे देश में अलग अलग जगह होते रहते हैं हमेशा। और इसी तरह से जैसे ये आज जैसे हुआ है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। दे आर वेरी यूज़फुल और बहुत बढ़िया होते हैं लोगों के नॉलेज के लिए, एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज के लिए, आपस में नॉलेज शेयरिंग के लिए लोगों के अंदर नई चीज़ पता लगती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनको भी नई चीज़ें पता लगती हैं कि कैसे कैसे क्या क्या रूप से कुंडली देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, रेमेडियल करना चाहिए और बहुत सारा चीज़ जो ज्योतिष से संबंधित, बी इट कैरियर, प्रोफेशन, फाइनेंस, मनी, डिजीज़, मैरिज और ऑल दैट स्टफ यू नो। सर, ऑनलाइन ऑफलाइन फिलहाल आप ऑनलाइन भी दे रहे हैं काउंसलिंग? या ऑनलाइन काउंसलिंग तो जब से कोविड का इफेक्ट है, ऑनलाइन काउंसलिंग भी डायरेक्टली होती रहती है। पीपल कम, दे टॉक टू मी ओवर व्हाट्सएप or they talk to me over Zoom and all that, and the consultancy is always on. एंड सर, इफ़ पीपल वांट टू कांटेक्ट यू, आपसे अगर मिलना चाहें लोग, आपसे संपर्क करना चाहें, तो आपकी कोई वेबसाइट, आपका कोई कांटेक्ट नंबर? हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, एक मेरी वेबसाइट है www.astroenvision.com, astroenvision.com। वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से रिपोर्ट भी ले सकते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन दी मिलियंस ऑफ लॉजिक्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड इन दिस साइट। ओके, आपका कहना है कि जो बिकॉज ऑफ द लॉजिक्स, एक होता है सिर्फ रेमेडीज बता देना, एक होता है लॉजिकल चीज़ के साथ, एक लॉजिकल बेस के साथ उपाय को बताना, सो दैट पीपल कैन ट्रस्ट दैट। तो आप मतलब उसमें विश्वास रखते हैं, क्योंकि तभी आपने बात की कि जी, एस्ट्रोलॉजी जो है लॉजिक बेस्ड है, इट इज़ ए ग्रैंड नॉलेज ऑल टुगेदर एंड आई एम ए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर and I have been practicing this astrology for almost 37 years. So everybody knows it that if the logic doesn't work, then nothing can work. We have to understand how the planet behaves, nakshatra behaves, how the planet intermingling behaves, how the aspect behave, how the conjunction behaves, and so many aspects of the planets in a horoscope, in a chart behave, and the logic how they apply. Then only things will work out and give a right kind of a prediction. So can you tell any general remedy anybody can apply to change, to have a little change in the life? The best remedy which I can understand, which I had learned from my father and my grandfather because they were the astrologer, is that रोज आना, सुबह उठकर अपनी माता के पैर छूना है तो आपका चंद्रमा हमेशा बली रहेगा। और रोज आना, सुबह उठ के माता के साथ पिता का पैर छूना है और अपने माथे से छूना है तो सूर्य बली रहेगा। और अगर सूर्य चंद्रमा बली हो गए तो आपकी कुंडली के आधे दोष ऑटोमेटिकली ख़त्म, कोई ट्रबल नहीं, आपको फेम का, पावर का, नेम का, वेल्थ का कभी कमी नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि माता पिता के तो पैर छूना नहीं है और रेमेडी करते रहना है, तो फिर कैसे बात कैसे बनेगी। बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात दर्शकों आपके लिए इसीलिए पूछी मैंने सर से कि कोई उपाय जो हर कोई कर पाए, क्योंकि सर को देखकर ही
समझ में आ गया था। 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो सर ने बाद में बताया कि अगर आप अपने घर में अपने माता पिता को ही वो सम्मान नहीं देंगे जी तो कुछ भी कर लीजिए, बस हमारे ग्रह हमारी दशा नहीं सुधरने वाली। दो ही प्लैनेट जो ल्यूमिनरी हैं, जो चमकते हैं, चंद्रमा चमकते हैं, सूर्य चमकते हैं, अगर यही पावरफुल नहीं है हॉरोस्कोप में तो चार्ट आपका बेकार है, कुछ नहीं कर सकता है। और मून जो सबसे बड़ा ताकत होता है, वो माता के रोज चरण छूइए, उसके मुख पर प्रसन्नता का भाव हमेशा रखिए। पिता के मुख पर प्रसन्नता का भाव रहेगा, आप उनका सेवा करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, तो आपके प्लानिटरी और कुछ रेमेडी करने की जरूरत है ही नहीं। लोग समझते ये करो वो करो, मटका तोड़ो, फलाना करो, ढिकड़ा करो, नारियल भाव, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका करने का। माता पिता का सम्मान करो, उन्हें प्रेम करो, उनसे स्नेह करो, उनके पैर छुओ, उनके लिए हर चीज़ का ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो। आपका सूर्य चंद्रमा बली, आपका हॉरोस्कोप पावरफुल हो गया ऑटोमेटिकली। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।